नमस्कार साथियों। जैसे कि अभी तक आप लोगों को सभी को पता ही चल चुका है कि रीवा के बघेली कलाकार जो मनीष पटेल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामला उनका जनवरी का है कि उन्होंने एक वीडियो डाला था वैलेंटाइन डे के समय में और एक कैप्शन लिखा था, जिसके बाद सारा मामला उलट पुलट हो गया है ना। लेकिन जो अभी जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, मैं उस कैप्शन का समर्थन नहीं करता हूँ। किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए किसी चीज़ ऐसे चीज़ों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ, है ना। उसने गलत किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने गलत लिखा है। पहली बात तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले उसने नहीं लिखा, इसके पहले भी सेम कैप्शन के साथ वीडियो बन चुके हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। सेम कैप्शन के साथ पहले भी वीडियो बन चुके हैं। मनीष ने उस वीडियो को कॉपी किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मनीष को गिरफ्तार किया गया है, इसने खुद ने सरेंडर किया है, हाई कोर्ट से इसका जमानत खारिज हुआ है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका जमानत खारिज किया गया है। देश में इतने आपराधिक मामले हैं, इतने केस पेंडिंग हैं, लेकिन इस वाले मामले को इतने जल्दी में इतना बड़ा एक्शन लेना आखिर किस तरफ इशारा करता है। मैं और कुछ प्रशासन से भी मेरे सवाल हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं इस मामले में, उनसे भी मेरे कुछ सवाल हैं कि जब मनीष पटेल ने माफ़ी मांग लिया था उस मामले में, तुरंत वीडियो भी डिलीट कर दिया था, और ब्राह्मण समाज ये भी दावा कर रहा है कि हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, माफ़ भी कर देते हैं। जैसे कि अविनाश तिवारी ने पोस्ट करके फेसबुक पे लिखा भी था कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो जब मनीष पटेल ने माफ़ी मांग लिया था तो फिर एफआईआर दर्ज कराने की क्या ज़रूरत थी, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि इसका यही बस मामला नहीं है, उसके पहले के भी मामले हैं, 4-5 मामले जो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से सवाल है कि जब 2015 और 16 के उसके केस हैं तो अभी तक प्रशासन क्या कर रही थी? अभी तक उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया था जब इतने केस उसके ऊपर दर्ज थे? आखिर अभी तक आप कहाँ थे? जब ये मामला सामने आया तभी आपका आँख क्यों खुला? जब 4-5 केस अभी आप गिना रहे हैं जैसे, तो अभी तक आप कहाँ थे, है ना। और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जब मनीष पटेल ने सरेंडर किया है ना, तो सबसे पहले वो सरेंडर किया है, गिरफ्तार करने पुलिस नहीं गई थी, सरेंडर किया है। तो फिर 2 हथकड़ी लगाने का क्या उद्देश्य था? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ पुलिस वालों से कि जब उसने खुद ने सरेंडर किया है, आप उसके घर गिरफ्तार नहीं करने गए थे, वो कोई आपराधिक मामला उसका नहीं है ऐसा बड़ा कि वो टेररिस्ट है या हत्यारा है या बलात्कारी है, ठीक है ना, कि वो भाग रहा था, आप उसको 2 हथकड़ी से बांध कर लेके आए हैं, है ना। जब वो सरेंडर किया था तो फिर अब 2 हथकड़ी लगाकर उसको अपमानित क्यों करना चाह रहे थे? आखिर क्या मंशा थी आपकी? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अगर उसने खुद ने सरेंडर किया है तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ये तो उसको अपमानित किया जा रहा है, सीधी सी बात। और जिसने भी एफआईआर किया है, जिस जज ने उसके जमानत को खारिज किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जो इतना बड़ा मुद्दा क्या था कि इसका जमानत खारिज किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पहले भी जैसे घूसखोर पंडित और भी कई टाइटल के साथ बहुत सारे विवादित बयान दे चुके हैं। इसके पहले भी काफ़ी सारे भोजपुरी में बड़े अश्लील गाने बनाए गए हैं ब्राह्मण वर्ग को लेकर, है ना। पांडे जी का बेटा हूँ, आगे नहीं बोल सकता, आप लोग सुने ही होंगे। तो इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो ब्राह्मण थे सिर्फ इसलिए? और जैसे प्रिंसू यादव जो बघेली के एक और कलाकार हैं, प्रिंसू यादव, उन्होंने कहा कि मनीष पटेल को सिर्फ इसलिए सज़ा मिल रही क्योंकि वो पटेल है। तो क्या जाति देखकर अब यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करती है? मैं जानना चाहता हूँ। काफ़ी लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं, काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात और फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो मनीष ने कैप्शन लिखा था उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उसने गलत किया था इसलिए उसने सरेंडर भी किया, लेकिन उसके बाद उसको इतना अपमानित क्यों करना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई उसने माफ़ी मांगा, सब कुछ किया, तो फिर जमानत मिलना चाहिए था ना। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ ओबीसी के नेताओं से
कि आपको जब वोट लेना होता है ओबीसी एसटी एससी का, तभी आप चरणों में पड़े रहते हैं जनता के। लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो आप चूड़ियाँ हाथ में क्यों पहन लेते हैं? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। कई लोग पोस्ट भी लिखे थे समर्थन में, कई नेता मैंने देखा, लेकिन पोस्ट डिलीट कर दिए। क्यों भाई? आप इतना डर रहे थे क्या? और इतना ही डर था तो पोस्ट लिखे ही क्यों? और लिखे तो फिर जिगरा होना चाहिए ना भाई, आप नेता हो। इतना तो हम भी हिम्मत रखते हैं, आप तो नेता हो। हम कुछ लिखने के बाद डिलीट नहीं करते हैं उसे, और जो भी लिखते हैं सही लिखते हैं, हिम्मत के साथ लिखते हैं, कुछ गलत नहीं लिखते हैं। जब आपने लिखा था तो इतना कहाँ से डर आप में आया? क्या एक वर्ग को आप खुश कर रहे हैं अपने वर्ग को छोड़ के? अब जो जातिवाद की बात है तो फिर जाति की बात होगी ही भाई, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जातिवाद करो, लेकिन सिर्फ सरनेम देखकर उसको प्रताड़ित करना या उस पर कार्रवाई करना, ये कहाँ का न्याय है? मैं जानना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, छुट भैया नेताओं से, अपने यहाँ के नेताओं से, अपने समाज के नेताओं से। ओबीसी के नेताओं तो छोड़ो, खासतौर से पटेल वर्ग के समाज, पटेल समाज के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने जाति का सिर्फ आप वोट ही लेना जानते हैं क्या? भाई जब आपकी ज़रूरत होगी तो आप खड़े भी होइए ना, उस मामले में आप स्टैंड लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत का समर्थन कीजिए कि आपके जाति का है इसलिए आप उसका समर्थन कीजिए, लेकिन जहाँ सही है वहाँ तो आप खड़ने की हिम्मत रखिए, वहाँ पे आप पैर जमाए रहिए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।